हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करना चाहती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। तो ये पार्ट 2 है और बहुत सी क्वेरीज भी होती हैं और बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। तो इनके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीलिंग्स के ऊपर। तो देखिए, हीलिंग्स कितने तरह की होती हैं, तो ये मैंने इसका एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ हीलिंग्स पे। तो डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक देख सकते हैं और जाके रेफ़र कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो नई नई इस जर्नी पे आपको रोज़ सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो देखो, अभी व्हेन वी डिस्कवर न्यू थिंग्स, राइट, न्यू प्लेन्स, न्यू डायमेंशंस, तो नई चीज़ें ऐड होती ही रहती हैं। तो पहले जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है और बहुत सवाल होते हैं उस चीज़ के ऊपर भी बात होती है, तो वो उनके बारे में मैं बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एंसेस्ट्रल हीलिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपने पितृपक्ष की हीलिंग, ठीक है, पितृ पूजा भी कहते हैं। तो ये बहुत से लोगों को पता होगा। अब इसका जो है ना, एक मिथ है, जो लोग बोलते हैं कि ये सब ज़रूरी है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है सबके लिए। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए ये परेशानी का कारण बन गया है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग करवानी है कि नहीं करवानी है, राइट। तो इस चीज़ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ आपसे। तो देखिए, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जर्नी पे एंड हु हैव अचीव्ड हायर डिमेंशंस, कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो मेंटोर्स हैं आज के टाइम पे, तो वो सब इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी पे बहुत चीज़ें सीखी हैं और मैं सीख रही हूँ अभी भी। तो पितृपक्ष की पूजा लोग कहते हैं कि लड़कियों को नहीं करवानी चाहिए, पता नहीं ये मिथ कहाँ से आया है। सो बीइंग अ ट्विन फ्लेम, एज अ वुमन, एज अ फीमेल, आप कर सकते हैं पितृ पूजा, लेकिन इसका आपको पता है टाइम पीरियड जब भी होता है तो वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। तो जिसे हम श्राद्ध भी बोलते हैं, राइट, आपको पता होगा। तो इसके बारे में आप अपनी फैमिली में किसी अपने बड़े से या किसी पंडित जी से आप कंसल्ट करके व्हेन द टाइम अराइव्स, सो यू कैन गेट इट डन, बिकॉज इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा ज़्यादा हिसाब नहीं होता। सो इट कैन बी डन वेरी इजीली, ठीक है। तो ये है, और आप पता कीजिएगा प्रॉपरली कि अगर इसके किसी आपको एक निर्धारित स्थान पे जाके करना है तो वहाँ आपको पता करना पड़ेगा कि ये पूजा कहाँ पे होती है, ठीक है। देन इसी के अंदर आ जाता है एक काल सर्प दोष बोलते हैं। तो उसे एंसेस्ट्रल कर्स भी कहते हैं, जनरेशनल कर्स भी कहते हैं। तो आम तौर पे बहुत जगह आपने ये बात सुनी होगी, यूजुअली भी लोग बात करते हैं इसके बारे में। ये जो दोष होता है या योग होता है, कुछ भी कह लो, दोष भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, काल सर्प योग। तो ये कुंडली आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट है उससे पता चलता है, ठीक है। तो उसका आप रेफरेंस किन्हीं भी अपनी कुंडली का रेफरेंस किसी भी अपने पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से आप देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि आर कम्युनिटी बिलीव्स, एज आई टोल्ड यू, कि इसका भी एक रोल होता है। तो आपको अपनी कुंडली दिखा के आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए अगर ये है या नहीं है, तो उसका निवारण होता है, लेकिन वो कुछ ही जगह पे होता है इंडिया में, ठीक है। एंड फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, देन अगेन यू हैव टू चेक online, and then these things can be done at distance also. So ये चीज़ें आप पता करवा सकते हैं। तो देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक मुझे ये समझ में आया, बिकॉज इवन आई हैव बिन स्केप्टिकल अबाउट दीज थिंग्स कि क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक you know, and what ancestors are, who ancestors are हमारे जो मदर और फादर के ancestors, यानी जो who are no more now, ठीक है। तो जो हमारी
पूर्वज हैं, है ना, तो उनमें से जो अभी नहीं है मौजूद हमारे बीच में, तो उनकी वजह से आई यूज टू थिंक कि वाई वुड समथिंग लाइक दैट हैपन टू अस एंड क्रिएट हिंड्रेंस, बट देयर इज अ बिलीफ कि उनकी वजह से हमारी जर्नी में ब्लॉकेजेस आती हैं, सच एज रिलेशनशिप, सच एज फाइनेंसेस ऑल्सो, एंड हेल्थ इश्यूज, एंड फैमिली में बेवजह के झगड़े होना, इस तरह की चीज़ें होना, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्ट्रगल भरी हुई चीज़ें आती हैं और ये चीज़ मानी जाती है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे अपना ओपिनियन आपको दे रही हूँ कि आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि आपको, बिकॉज पीपल बिलीव दैट इट कैन बी रेक्टिफाइड एंड इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग एंड तो इसी के बारे में मैं बात आगे करूँगी कि एक दूसरी चीज़ है कि एक ब्लैक मैजिक के ऊपर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। कुछ लोग ओपिनियन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब फंसाने के लिए बातें करते हैं, या फिर ये भी लोग बोलते हैं कि अरे कैसे हो सकता है जब हम भगवान में मानते हैं तो। लेकिन अगेन आई विल गिव यू बोथ द साइड्स ऑफ द ओपिनियन एंड बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, ठीक है। कि देखिए, एक तरफ जहाँ हम कहते हैं कि अच्छी स्पिरिट्स हैं तो इविल भी है, ठीक है। तो जैसे एंसेस्टर्स के साथ भी रिलेट करके मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि देखिए, उनके डेथ के बाद कुछ लोग लोअर डायमेंशंस पे स्टक हो जाते हैं। हर एक सोल को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष आप कुछ भी कहिए, एनलाइटनमेंट नहीं मिलता। तो उनकी वजह से हमारी जर्नी में हिंड्रेंसेस आने के चांसेस होते हैं। ये हमारी कम्युनिटी के जो मेंटोर्स हैं, जो असेंडेड मास्टर्स हैं, वो मानते हैं इस चीज़ को। तो आई एम नोबडी टू बस्ट द मिथ विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मुझे कभी भी ऐसे कोई एक्सट्रीम मतलब सिम्टम्स नहीं हुए, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है उसके एक्सट्रीम सिम्टम्स बहुत हद तक इंटेंस भी चले जाते हैं। एक होता है नॉर्मल की डिप्रेशन में रहना और घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, घर में आपकी शादी टूट जाती है, आपके घर में कोई भी है, आपके सिबलिंग्स हैं, तो उनकी फैमिली और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ये नॉर्मली भी हो सकता है, वी कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन ब्लैक मैजिक। तो इसीलिए मैं आपको स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जिसके इंटेंस सिम्टम्स होते हैं तो वो बहुत अलग तरह की चीज़ें होती हैं। डिमोनिक अटैक्स होते हैं जिसमें देर आर ऑल्सो इन्वॉल्व लाइक देर आर स्पिरिचुअल अटैक्स विच इन्वॉल्व सेक्शुअल अटैक्स, ठीक है। तो उसके बॉडी के ऊपर मार्क्स वगैरह आना और इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये हमेशा, अगर आपको इस तरह का डाउट आ रहा है लाइफ में और ये बार बार हो रहा है आपके साथ विदाउट एनी रीज़न, एंड सो देन डेफिनेटली आप किसी को कंसल्ट कीजिए, ठीक है। किसी के इस तरह से जब तक आप पर्सनल गाइडेंस नहीं लेते तब तक इस चीज़ के ऊपर कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था सेकंड मिथ नंबर 2 कि ऐसा नहीं होता। नो, दैट्स नॉट ट्रू। देर आर पीपल हु हैव गिवन टेस्टिमनीज कि उनके साथ ये चीज़ हुई है, एंड देन लाइक यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग ऑफ दिस थिंग फ्रॉम अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे लव स्पेल्स और इस तरह की स्पेल्स के ऊपर बहुत बात होती है कि क्या स्पेल्स करने चाहिए इस जर्नी पे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह के लव स्पेल्स, ठीक है, जो हम कहते हैं कोई भी टोने टोटके, ये सब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर काम नहीं करते। ये नॉर्मल ह्यूमन सोल पे बेशक कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया इफ़ दे वर्क, बिकॉज पीपल टॉक अबाउट इट एंड कुछ लोग कहते हैं कि काम करता है, तो इट डज नॉट वर्क ऑन ट्विन फ्लेम्स। सो दिस इज बस्टिंग मिथ नंबर 3, ठीक है। इसी के बीच में आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन, जो कहते हैं मैनिफेस्टेशन। हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन कर लो। तो देखिए, बाकी हर चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर्सन, मनी,
then your anything like your any physical manifestation of something, but ये twin flame union को manifest नहीं कर सकते आप. Okay, so that is busting myth number I think it is 4, right? तो now coming to the next point, इसके बाद कुछ questions होते हैं कि जैसे रिचुअल्स जो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में करते हैं. रिचुअल क्या होते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि पूजा पाठ का कोई कार्य करना, ठीक है, कोई भी शुद्ध कार्य करना, कि जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे हम पूजा, मान लीजिए आप गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, ठीक है, आप दरगाह पे जाते हैं या आप चर्च जाते हैं, तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचुअल्स इन्वॉल्व इन एवरी रिलीजन, ठीक है. तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली. ये सच में ये जो एक टॉपिक है ना, इस चीज़ के ऊपर आपको समझना ज़रूरी है कि देखिए, रिचुअल्स आप अपनी मन की तसल्ली के लिए बेशक करिए, जितने मर्ज़ी करिए. एस्ट्रोलॉजी में हज़ारों रिचुअल्स और ये रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी बता देते हैं कि अच्छा आपकी 7.5 चल रही है. ओ येस, दैट इज़ अनदर टॉपिक, मे बी आई विल टॉक अबाउट इट सम टाइम लेटर. बट हाँ, ये एक शनि की 7.5 ना ट्विन फ्लेम्स में बहुत बड़ा एक वो कहते हैं कि सबके साथ होता है. तो मैं खुद आई एम गोइंग थ्रू माई 7.5 राइट नाउ. ओके, सो इसलिए ये सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, सैटर्न इज एक्चुअली रूल्ड बाय नंबर 8, दैट इज़ कर्मा, कार्मिक जस्टिस का नंबर है. तो अब इस साल में तो बहुत ही कर्मा फुल्ली सर्व होने वाला है ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में. तो बेशक जो लोग गलत लोगों के साथ गलत करते हुए बेईमानी का रास्ता पकड़ के बैठे हैं, तो उनका तो फुल ऑन दे आर गोइंग टू बी अनमास्क्ड, एंड इट इज़ हैपनिंग, really happening, and which is actually good for us because हमारी तो जर्नी पूरी कर्मा बेस्ड है. तो हमारा तो कर्मा जितना हो सके इस साल क्लियर हो जाएगा. तो टचवुड फॉर एवरीबडी इट शुड गो पॉजिटिव. तो जितने कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं तो वो टूटने वाले हैं. दिस इज़ टू बी बिलीव्ड हियर, ठीक है. तो अगर आप कर्मा बिलीवर हैं नहीं हैं, लेकिन इस जर्नी पे आप बन जाते हैं और आपको हर चीज़ सोच समझ के, एवरी थॉट यू आर क्रिएटिंग, एवरी थिंग यू आर पुटिंग आउट, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या जजमेंट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, हर चीज़, एवरीथिंग इज सर्व्ड अंडर कर्मा, ठीक है. तो सो हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट रिचुअल्स, है ना. तो देखिए, रिचुअल्स करना बुरी बात नहीं होती, ठीक है. इसी के साथ में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भगवान को और यूनिवर्स को आप कभी भी क्या कहते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है. आप श्रद्धा से पूजा करेंगे, वही पूजा लगती है, वही रिचुअल काम करता है. निस्वार्थ भावना से की हुई कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ हो, कोई भी रिचुअल हो, वो काम करेगा, ठीक है. अगर आप स्वार्थ की भावना से भगवान को ये कह रहे हैं कि मैं आपके सामने ये अर्पित कर रही हूँ, मैं ये चढ़ा रहा हूँ, मैं आज ये ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, तो देखिए, निस्वार्थ भावना से की हुई चीज़ ही आपको फल देगी. ये चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है. तो और एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, तो वो है कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, ठीक है. तो मुझे रिसेंटली ये चीज़ पता चली है कि कुछ लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है. वो कई साल से कुछ लोग कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे आपके लिए बस इतना सा जानना ज़रूरी है कि कुंडलिनी जो है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन मदर, ठीक है. और जो अवेकनिंग करने के लिए जो यहाँ पे क्लासेस दे के अवेकनिंग करवा रहे हैं, तो देर आर 2 ओपिनियंस आई हैव ऑन दिस. फर्स्ट इज़ कि या तो उनको कोई डिवाइन गाइडेंस मिला है कि ये करना चाहिए, शायद इसलिए वो कर रहे हैं, तो मैं उनको गलत नहीं कहना चाहती. दूसरा ये है कि अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये बेशक आपकी चॉइस है, क्योंकि
इसकी एनर्जी के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को अननेचुरल वे में अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी कोई, इट्स नॉट अ जोक, ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ट्विन फ्लेम्स। ये ऑर्गेनिकली होना चाहिए और होता है। जब आप उस प्योरिटी की फॉर्म में आ जाते हैं, जब भगवान को खुद ये चीज़ लगती है कि आपको ये ब्लेसिंग देनी चाहिए, तो क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी आपको। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप अपने कर्मा पे काम करेंगे, जब आप अपने ऊपर, जो हम कहते हैं, इनर वर्क करेंगे, जब आप 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के आप 5D की तरफ चलेंगे, तो बताइए क्यों नहीं मिलेगी ये ब्लेसिंग आपको। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को या तो खुद पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर उनको ये लगता है कि हम भगवान को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेशक जो लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि उनको ये लगता है कि कुंडलिनी को अवेकन कर लेने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। और जो आपको इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कल को कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके साथ, और अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते तो क्या वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कोई भी स्पिरिचुअल मेंटोर जो कि असेंडेड है, जिन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, तो वो इसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और ये हमेशा कहा जाता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग या तो नेचुरली हो जाए, या फिर बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस में जो लोग हैं जिनके पास एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, ठीक है, इन पर्सन, जो कि शक्तिपात जिसे बोलते हैं हम, तो वैसे एक गुरु से शक्तिपात लेके इसे अवेकन करते हैं, और उनकी निगरानी में ही उसकी राइजिंग होती है। क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, ये एक महीने से लेके सालों तक चलता है, राइट। तो अगेन you have to be very cautious. So in my opinion you have to be cautious whatever choice you are making, ठीक है। तो ये था आज के सारे टॉपिक्स जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी था मुझे लगा। तो मुझे पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत ही थैंक यू, और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ में आया हो और सीखने को मिला हो। तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई हों कुछ हद तक। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बेशक आप प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए मेरे साथ, एंड आई वुड लाइक इट अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि मुझे जानना अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं। तो मुझे खुद को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू सून।